नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बीजेपी सरकार को बने 1 साल पूरा हो चुका है। क्राइम पर सख्ती के चलते प्रदेश भर में अपराध का ग्राफ गिरा है। सरकार बदलने के साथ ही प्रदेश भर में पिछले साल के मुकाबले इस साल 20,000 एफआईआर कम दर्ज हुई। अपराध में गिरावट का ग्राफ राजस्थान पुलिस मुख्यालय के आंकड़े बता रहे हैं। राजस्थान में साल 2023 में कांग्रेस सरकार के शासन में प्रदेश भर के पुलिस स्टेशन में करीब 3,17,000 एफआईआर दर्ज हुई। साल बदलने के साथ ही प्रदेश में बीजेपी सरकार आ गई। साल 2024 में बीजेपी सरकार के दौरान पिछले 1 साल में दर्ज एफआईआर की संख्या घटकर करीब 2,97,000 रह गई। प्रदेश में शासन बदलते ही आंकड़े देखने पर करीब 20,000 एफआईआर कम दर्ज होना सामने आया। कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के चलते एफआईआर की संख्या में गिरावट के साथ ही अपराध का ग्राफ गिरा है। राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने फॉरेस्ट चौकी कुंडा अमेर के फॉरेस्टर और गार्ड को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। एसीबी के एएसपी संदीप सारस्वत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने फॉरेस्ट चौकी कुंडा अमेर के फॉरेस्टर रतिपाल और गार्ड ओम प्रकाश को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के एसपी संदीप सारस्वत ने बताया कि दोनों ने एक मकान की अनुमति देने के एवज में रिश्वत की मांग की थी और एसीबी में शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में निकाय और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। मंगलवार को वह रोहतक स्थित सुनारिया जेल से निकला। साल 2017 में साध्वियों से यौन शोषण और मर्डर केस में सजा होने के बाद राम रहीम 12वीं बार जेल से बाहर आया है। इससे पहले 11 बार वह उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहा। इस बार उसे सिरसा डेरे में रहने की परमिशन मिली है। सिरसा पहुंचते ही राम रहीम ने वीडियो जारी कर कहा, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए और आपकी सेवा में आए हैं। इस बार सिरसा शाह सतनाम जी के धाम में आए हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप सिरसा में न आएं, अपनी अपनी जगह पर ही रहें। सेवादार जैसा कहेंगे आपको अमल करना है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। बूंदी कोर्ट की न्यायाधीश मीनाक्षी मीना ने पत्नी की हत्या के दोषी शराबी पति सोजीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 14 दिसंबर 2022 का है, जब मृतका पांचीबाई के भाई सत्यनारायण ने जमुना लाल से फोन पर सूचना मिली कि उनकी बहन की उसके पति सोजीलाल ने हत्या कर दी है। सत्यनारायण जब भोजगढ़ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन का शव पड़ा था। बसौली थाने में मामला दर्ज किया गया। अपर लोक अभियोजक महेंद्र शर्मा ने 16 गवाहों के बयान और 40 दस्तावेज प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 201 में 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। श्रीगंगानगर में शादीशुदा होने के बावजूद महिला की शादी करवाने और लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। जवाहरनगर थाने में चक 3 छोटी निवासी राहुल गोयल ने पीलीबंगा निवासी पूनम, अबोहर निवासी हरमनप्रीत कौर, जवाहरनगर निवासी पूनम, सीमा, परमजीत कौर और जस्सी के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि पूनम के साथ उनकी रिश्तेदारी है। वह शादी करवाने का काम करती है। उसने फोन कर कहा कि उसका रिश्ता करवा देगी। राहुल गोयल, उसके पिता गोविंद राम और बहन आशु गुप्ता व अन्य रिश्तेदार अबोहर में रिश्ता देखने गए। वहीं पर पीलीबंगा निवासी पूनम भी आई और उन्हें एक लड़की दिखाई और कहा कि इसके माता पिता नहीं हैं और लड़की अपने मौसा मौसी के पास रहती है। युवती से रिश्ता पक्का कर पूनम, सीमा व परमजीत कौर ने उससे शादी के लिए 3 लाख रुपए लिए। 23 जनवरी को लिखा पढ़ी कराई। बाद में पता चला कि युवती पहले से ही शादीशुदा है। पंजाब के लुधियाना में जिला एवं सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया। पुलिस थाना सानीवाल द्वारा 25 नवंबर 2021 को आरोपी राज निषाद उर्फ ब्रजेश निवासी महालक्ष्मी नगर लुधियाना के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मोती देवी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना वाले दिन किरण देवी का शव मिला था। मौके पर मौजूद मोती देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी राज निषाद गली में रहता है। किरण देवी ने मोती देवी को पति राज निषाद के किसी अन्य महिला के साथ संबंध होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद उसका शव मिला था।
हरियाणा में अंबाला की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने एक भ्रष्ट एसएचओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने बराड़ा थाने के एसएचओ गुलशन कुमार को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी थाना प्रभारी ने बराड़ा की सीमा से शिकायतकर्ता के 8 डंपरों को निकालने की एवज में मंथली के तौर पर रिश्वत मांगी थी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार अपने डंपरों से मिट्टी उठाकर एक निर्माणाधीन सड़क पर डालने का काम कर रहा था। आरोपी एसएचओ गुलशन ने इस काम के बदले मासिक रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता एसएचओ के रवैये और भ्रष्टाचार से परेशान था, जिसके चलते उसने एसीबी का दरवाजा खटखटाया। शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने पूरा जाल बिछाया और एसएचओ को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। जयपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। अभियान चलाकर अवैध रूप से जयपुर में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 500 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। इनमें हार्डकोर बदमाश भी शामिल हैं। इनके पास शरणार्थियों के लिए बनाए जाने वाला ग्रीन कार्ड भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में छापेमारी के दौरान सोडाला थाना इलाके के 394 रोहिंग्या नागरिकों का शरणार्थी के रूप में रहना पाया गया। इनके यूएनएचसीआर कार्ड यानी कि ग्रीन कार्ड बने हुए हैं। वहीं सांगानेर सदर थाना इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी फजर अली निवासी मदारीपुर बांग्लादेश हाल बक्सावाला सांगानेर को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान उत्तर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 250 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में अब दिन में सर्दी से राहत मिलने लगी है। हालांकि रात के तापमान में अब भी कई जिलों में 5 डिग्री के करीब बना हुआ है। फसलों पर जम रही औस ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञों ने पाला पड़ने की भी संभावना जताई है। वही मौसम केंद्र ने फरवरी के पहले वीक में बारिश का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर और दिन में हो रही ठंड से बीते 2 दिन से राहत है। आज से इस कड़ाके की सर्दी से भी थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कल से उत्तर भारत पर एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिससे हवाओं की दिशा में बदलाव होगा, जिससे न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। फरवरी के पहले सप्ताह के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। सिस्टम के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। दुबई में बैठकर बाड़मेर के ही लोगों को यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 7,40,000 रुपए लूटने का मामला दर्ज हुआ है। ग्रामीण थाने में खेताराम निवासी धन्ने की ढाणी ने रिपोर्ट दी कि 16 उसके व्हाट्सएप नंबर पर दुबई से रावल सिंह निवासी उंडू ने मैसेज भेजकर कहा कि जैसलमेर जिले के सांकड़ा निवासी रमजान खान ने नंबर दिए हैं। यूएसडीटी बेचने का काम करता हूं, यह काम शुरू करो तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। रावल सिंह की बातों पर भरोसा किया। बाद में रावल सिंह ने कॉल करके कहा कि पेमेंट की व्यवस्था करवाओ, आपको यूएसडीटी नंबर भेज रहा हूं, उसके आदमी आएंगे, उन्हें पेमेंट कर देना। इस पर वह जैसलमेर हाईवे पर मारवाड़ होटल के पास स्कॉर्पियो गाड़ी में पहुंचा। यहाँ उसके साथ विशन भी था। इस दौरान सफेद स्विफ्ट गाड़ी में सवार 2 लोग, जिसमें शैलेंद्र सिंह जो रावल सिंह का बड़ा भाई है और दूसरा गंभीर खां निवासी कानासर थे। आरोपी उससे लाखों रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए। हरियाणा के नूंह में बदमाशों ने गोली मारकर महिला की हत्या कर दी। वारदात को उस समय अंजाम दिया जब दंपति अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे। आरोपी 3,000 रुपए और मोबाइल भी ले गए। घटना बिछोर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव हाजीपुर गोहैता के बीती रात की है। मृतक महिला के पति इनायत ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ खेतों की सिंचाई कर रहे थे। उस दौरान 4 नकाबपोश बदमाश आए और उन्होंने कहा कि जो भी कुछ है निकाल दो। इस दौरान आरोपियों ने उनके पास से 3,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। इनायत ने कहा कि बाद में आरोपी उनकी पत्नी के पास गए और उन्होंने पत्नी से जेवर निकालने की बात कही। जब पत्नी के पास कोई जेवर नहीं मिले तो आरोपियों ने उसके साथ गलत काम करने के लिए जबरदस्ती की। जब पत्नी ने विरोध किया तो आरोपियों ने सिर में गोली मार दी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।